नो 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 नो, सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया है, और जहाँ तक बात रही रकम की वो मैं तुम्हें भेज चुका हूँ। ये घर खरीद लो मेरे लिए, इससे पहले कोई और खरीदे। टिकट खरीद लूंगा आज ही मैं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। हाँ समझ गया, चलो अपना ख्याल रखो, मिस यू टू। हाँ ओके, बाय बाय। फ्री होते ही मुझे कॉल करना। सुबह तुम्हारी और कदीर की आपस में क्या बात हो रही थी? फ्री होते ही मुझे कॉल करना। सुबह तुम्हारी और कदीर की आपस में क्या बात हो रही थी? कुछ भी नहीं, मैं घर पहुंच गई हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, मुझे भी कुछ पूछना है। गुड न्यूज है मेरे पास, देखकर बताओ जरा ये जगह कहाँ है। गुड मॉर्निंग आंटी। दादी माँ से पूछ सकती हैं अगर वो फ्री हैं? तुम्हारी दादी अंदर है, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? क्या यहाँ बात करोगी उनसे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कभी नहीं बदल सकती हैं। तुम जो बदल गई हो इतना काफी नहीं है? यहाँ आपसे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ मैं। कौन आया है मुबीना? आपकी शहजादी। इंसिया, मेरी जान, मैं कैसी ठीक हूँ, हो आप तुम? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आओ आओ, बैठो बैठो। इंसिया, शुक्र है तुम यहाँ आ गई। अगर आज तुम ना आती तो मैं खुद तुमसे मिलने आ जाती। अरे आंटी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? ये तुम मुझसे पूछ रही हो इंसिया? तुमने मेरा बेटा छीन लिया और अब मुझसे पूछ रही हो? युसरा साहिबा, ये किस तरह का लहजा है? कदीर मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा और ना ही कॉल बैक कर रहा है मुझे। आज तक हम दोनों के बीच का भी ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये क्या कर दिया तुमने? लड़की किस मुसीबत में डाल दिया? नाज कहाँ से आ गई? बेटी, इन्हें तुम समझा दो कि कदीर और नाज के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जब से यहाँ आई हैं तब से परेशान है ये। अम्मी, मैं आपको इस बारे में कितनी बार बता चुकी हूँ। मैं नाज को जानती हूँ। कदीर में इंटरेस्ट ना होता तो माहिर को ना छोड़ती कभी। क्यों मुझे हार्ट अटैक दे रही हो मुबीना? आंटी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आप मेरी बात सुने, आप अपने बेटे को बेहतर जानती हैं। मैंने भी बात की थी कदीर से। नाज इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है, कदीर सिर्फ उसकी मदद कर रहा है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर इतने वक्त से जो लड़की माहिर माहिर करती आ रही थी, अचानक तलाक क्यों हो गई उसकी? इतनी नादान तो नहीं हो कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? मुबीना, बस कर दो। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बेफिक्र हो जाए, ऐसा मत सोचें प्लीज। मुझे इजाजत दें तो कुछ देर मुझे दादी माँ से अकेले बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है इंसिया? मेरे सामने क्यों नहीं करती? नहीं है ऐसा कुछ, कदीर के बारे में बात नहीं करनी, अपने बारे में करना चाहती हूँ, फिक्र मत करें। इंसिया देखो मेरी जान, मैं कदीर को कब से कॉल कर रही हूँ। तुम जानती हो वो कहाँ है? अगर जानती हो तो प्लीज बता दो। कैसे मिलूंगी उससे मैं? होटल में रुका होगा वो शायद, और कहाँ जा सकता है वो भला? मुझे इजाजत दीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास। दादी माँ, बेटी मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? दादा और पोते के बीच में मैं कैसे आ सकती हूँ? और सोचो जिया से क्या कहूंगी मैं? रहने दो, उनकी तलाक होना ही बेहतर है। छोड़ दो। अब तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ। क्या वाकई कदीर और नाज के बीच में कुछ है? अगर उन दोनों के दरमियान में कुछ ऐसा है तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, एक नया मामला खुल जाएगा। इसीलिए सच सच बताओ, आखिर चल क्या रहा है? मतलब नाज कदीर के बारे में संजीदा तो है ना? अरे नहीं दादी माँ, मैं उनके साथ ही होती हूँ, उन्हें जानती हूँ। ये दोनों बचपन से ही ऐसे, कुछ नया नहीं हो रहा। नाज सिर्फ इसीलिए डिवोर्स दे रही है क्योंकि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। वो माहिर से प्यार नहीं करती, उसे एहसास अब हुआ है। इसकी वजह कोई और नहीं है। और माहिर का क्या? माहिर ठीक है, उसे दुख है बस इस बात का। नाज की वजह से रिश्ता निभा रहा था और उसी के लिए खत्म कर दिया। तुम इतना कैसे जानती हो इंसिया? क्या तुम माहिर के बहुत करीब आ गई हो? वहां मैं काम करती थी। अक्सर नौकर किसी को दिखते भी नहीं है। उनके बीच रहने से ही समझ गई थी। उनकी बातें कानों में पड़ती थी। अच्छा आप मुझे बताएं, उन्हें क्या नाखुश होने के बावजूद रिश्ता निभाना चाहिए? यानी जिया साहब ने
माहिर पर बहुत जोर डाला था। उनकी बातों से माहिर को बहुत तकलीफ पहुंची। दादी मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। मैं ये क्या है? बेटी ऐसा ना करो, वो तुम्हारी आंटी है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ दादी माँ। क्या किया मैंने? खैर ये जरूरी बात नहीं है। मैंने जो जगह आपको दिखाई है ना, ये एक आर्ट स्कूल है। मैं यहाँ पर फैशन डिजाइन पढ़ने जाऊंगी। काफी अच्छी बात है। कहाँ है ये? असल प्रॉब्लम यही है दादी माँ, अगर मैं अब्रॉड पढ़ना चाहूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा आपको? जब मैं तुम्हें खुश देखूंगी मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मुझे इस बात से क्या तकलीफ होगी? अब तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो और खुश रहो। मेरी सारी जिंदगी तो ऐसे ही गुजर गई, अब पता नहीं कब तक जीना है। दादी माँ, दादी माँ, आपका बहुत शुक्रिया।